हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एक्सपर्ट जी चैनल। इस चैनल में आईआईटी जेईई मेन का और एडवांस का केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स डिस्कस किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और जो मेनली जो भी आपको केमिस्ट्री में डाउट है और बहुत ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आप पूछ सकते हैं, हम आंसर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ओके, प्लीज़ कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, तो बहुत सारे लोगों को इस चैनल का इंफॉर्मेशन मिलेगा और कंटेंट जो है मिलेगा। यहाँ पे जो भी कंटेंट है फ्री है, हम कुछ आपको रेकमेंड ऐसा वैसा नहीं करने वाले हैं और यहाँ पे फुल्ली फ्री में आपको दिया जाएगा, एजुकेशन फुल्ली फ्री। ओके, और इसको सबको रीच करना है। फिजिकल केमिस्ट्री जो आईआईटी मेन में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। इसीलिए हम फिजिकल केमिस्ट्री को मेनली फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री अकेला हम फोकस करेंगे, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जानेंगे, मगर मेन फोकस होगा फिजिकल केमिस्ट्री इस चैनल में। ओके, या थैंक यू, शेयर करिए आप। ओके, और हम प्रॉब्लम में जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहला हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए? देखिए हमको पता है, हमें फार्मूला सीट से ही हम सब कुछ करते हैं बहुत आसान से। यहाँ पे चले जाइए, पहले ये फार्मूला सीट देखिए कौन सा आपको यूज़ करना है। पहला वाला रूल है, ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। वेट दिया हुआ है हमको, वेट यहाँ पे दिया हुआ है तो बहुत आसान है। यहाँ पे वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट पता है हमको, तो नंबर ऑफ मोल्स पता है। तो यहाँ पे पहला जो है रूल नंबर 1 हमको यूज़ करना है, उसके बाद रूल नंबर 4 यूज़ करना है। यहाँ पे रूल नंबर 4 जो है वो यूज़ करना है। ओके, तो पहला हम यूज़ करेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? देखिए, number of moles of H2O वाटर है, और इसका पहला फार्मूला है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर पता है 18 है, और 36 डिवाइडेड बाय 18 हो गया यहाँ पे, तो अगर करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 2। ओके, नंबर ऑफ मोल्स 2 है। ओके, ये रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 1 हो गया। ओके, रूल 1। ओके, अब हम जाएंगे रूल नंबर 4 पे। ओके, व्हाट इज रूल नंबर 4? नंबर ऑफ मोल्स of H2O is equal to number of molecules divided by Avogadro number। ओके, तो ये आसान है। हमको Avogadro नंबर क्या है हमको पता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमको जानना है, और नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है 2 है। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए 2, और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको जानना है, और अवोगाड्रो नंबर हमको पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कितना आएगा यहाँ पे आपको? 1.2044 इंटू 10⁻24। ओके, बहुत सारा नंबर यहाँ पे आ गया हमको। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, इस प्रॉब्लम से क्या समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ मोल अगर बढ़ेगा तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा। यही है इंटरफेरेंस। इस प्रॉब्लम से हमको क्या समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ता रहता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा और वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड प्रॉब्लम। यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम, आज का सेकेंड प्रॉब्लम है कैलकुलेट मास ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ
सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम डायरेक्ट है, बहुत सिंपल है। आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? पहले आप ये सीट को ले लीजिए, जैसे हमने बोला था, इस सीट को आप ले लीजिए। यहाँ पे इस सीट में ये जो रूल्स दिया हुआ है, ओके, ये सीट में जो भी रूल्स दिया है, ये पहला रूल बहुत सारा इसमें एग्जैक्टली फिट हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स भी है यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, तो वेट हम आसान से देख सकते हैं। मास और वेट इजीली हम देख सकते हैं इन ग्राम्स। ओके, तो रूल नंबर 1 ही काफ़ी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम में पहले आप रूल लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू weight in gram divided by molecular weight of sodium carbonate। तो हमको पता है molecular weight of sodium carbonate is equal to 106 है। ओके, 106 ग्राम पर मोल है। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 106। तो यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वेट इन ग्राम इज इक्वल टू, यहाँ इसको यहाँ पे लेके चले जाइए, मॉलिक्यूलर वेट को इस साइड पे लेके चले जाएंगे। तो 1.5 इंटू 106 ग्राम पर मोल। ओके, तो ग्राम पर मोल, मोल कट हो जाएगा और हमको ग्राम मिल जाएगा। ग्राम कितना है? अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 159 ग्राम्स। ओके, ग्राम्स आएगा, इतना है आपका। ये बहुत सा इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है। और हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, ये फार्मूला पता है कार्बन डाइऑक्साइड का हमको। यहाँ पे एक कार्बन आइटम है, 2 ऑक्सीजन आइटम है। ओके, तो हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आंसर कैसे देंगे? तो हमको पता है कौन सा फार्मूला हमको पहले यूज़ करना है। जैसे वेट दिया हुआ है, तो वेट दिया हुआ है, तो आपको जाएंगे, तो पहला जो है रूल है, इसको यूज़ करना है हमको पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट पता है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल है। ओके, ये है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स में जो IIT JEE लेवल में पूछते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट दिया जाता है, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में दिए हैं, कैसा कैलकुलेट करना है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। ओके, तो आसान हो जाएगा आपको। या तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे वेट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और मॉलिक्यूलर वेट तो पता है हमको, 44 डिवाइडेड बाई 44, तो आपको बन गया 1। सो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 1। ओके, 1 हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पहला। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने के लिए यहाँ पे चली जाइए, ये 4th प्रॉब्लम है, 4th रूल है। जो 4th रूल है, इसको ही हमको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो 4th रूल है, इसको लिख दीजिए यहाँ पे। सो रूल्स 4 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules divided by Avogadro
नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मालिकूल्स। नंबर ऑफ मालिकूल्स हमको जानना है, करेक्ट। अवोगाड्रो नंबर हमको पता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं, तो आपको मिल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। ओके, यहाँ पे ट्विस्ट आता है, नेक्स्ट स्टेज में ट्विस्ट आता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो आसान है, अब जाके हमको फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कितना नंबर ऑक्सीजन है। तो ना ऑक्सीजन का नंबर कैसे जानेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीजन आइटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 2 हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो आपको देखना है यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो हमको 2 को रख कर मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, दैट्स इट, मैथमेटिक्स, दैट्स इट। 23, तो आपको बनेगा ये 1.2044 इंटू 10⁻24। या ये इतना नंबर रहेगा। ओके, तो या अब एक क्वेश्चन है आपसे कि तो ऑक्सीजन तो हमने देख दिया, क्वेश्चन में वही पूछा है, अगर कार्बन कितना है, ऐसा ये क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। कार्बन कितना है? कार्बन, आपको जो नंबर ऑफ कार्बन हो गया, कितना हो गया बोलिए? कार्बन हो गया, तो इसका आंसर प्लीज़ आप कमेंट में करिए, और हम यहाँ आंसर भी दे रहे हैं आपको। ओके, यहाँ पे पॉज करिए और ट्राई टू सॉल्व, आपके अपने द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करिए यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है, इट इज़ नथिंग बट अवोगाड्रो नंबर। ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज नथिंग बट 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब IIT एडवांस लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा, वो पूछेंगे आपको द डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बोलिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। पॉज करिए, ट्राई करने का, अपने आपके द्वारा सॉल्व करने का कोशिश करिए, हम आंसर भी दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, पॉज करके आप कर सकते हैं, और यहाँ पे वापस आके आप आंसर देख सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट आप दोनों को डिफरेंस कर दीजिए, इसको डिफरेंस कर दीजिए, कितना आएगा डिफरेंस? ओके, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है? अवोगाड्रो नंबर, दोनों का डिफरेंस। ओके, डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, अवोगाड्रो नंबर ही बनेगा। ओके, तो ये है आंसर। ओके, या सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको केमिस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम और कोई भी प्रॉब्लम हो केमिस्ट्री रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट करिए और क्वेश्चन करिए, तो प्लीज़ हम आंसर करेंगे। यहाँ पे हम फोकस करते हैं न्यूमेरिकल फिजिकल केमिस्ट्री में, क्यों हमने पहले ही बोल चुका है। जो फिजिकल केमिस्ट्री से मेनली 9 प्रॉब्लम्स आता है IIT मेन में, अप्रॉक्सीमेटली 9-10 आ सकता है। तो अगर आप उसको क्लियर से आंसर करेंगे तो आपका परसेंटाइल बहुत अधिक बढ़ने वाला है। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और डाउट है तो शेयर करिए, और सब कुछ आपके द्वारा ये चैनल भी बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।